हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबीए एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा। हम तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की क्लास 6 के लिए। बेटा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 2 है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर हमें पता ही है क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्याओं को। इससे पहले जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि जो पूर्ण संख्या, एडिशन ऑफ होल नंबर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है विभाज्यता की जांच, मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है बेटा, अब जो हमने तैयारी है, जो हमारी क्लासेस हैं, हमने थोड़ा तैयारी को पुशअप कर दिया है, तेज कर दिया है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अब वीडियोस को देखना शुरू कर दें क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं। तो हम मतलब बिल्कुल यही है कि जो जितनी भी छुट्टियों के दिन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लें। देखें, अब जो लेक्चर है उसमें हमने स्टार्ट किया है विभाज्यता का नियम। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको, जो मेरा पहला लेक्चर हुआ था इससे पहले, उसमें बताया भी था। विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है बेटा? इसमें क्या है कि जो आपको कोई संख्या दे रखी होगी, पूछेगा क्या वो 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है, क्या वो संख्या 4 से विभाजित है। आपको उस संख्या को बताना पड़ेगा। जैसे कोई संख्या दे दिया, फिर ऑप्शन दे देगा कि ये किस से विभाजित है। ए ऑप्शन में दे दिया 2, 4, 6, 8। आपको वो संख्या देखनी पड़ेगी किस से कटेगी पूर्णतः, तब आप उसमें टिक लगाएंगे। लेकिन अगर आप उसको पूरा भाग करके देखेंगे तो बेटा इतना टाइम तो आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कैसे उस संख्या को पहचानेंगे कि वो उस संख्या से कटेगी कि नहीं, उसे बताऊंगा। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। 2 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 2। देखें इस नियम में क्या है बेटा, अगर कोई संख्या दे रखी है आपको, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक, जैसे संख्या दे रखी है, इकाई का अंक यही होगा सबसे पहला वाला। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, इकाई का अंक देख लें, अगर इनमें से कोई भी है, इन चारों में देख लें अगर कोई भी है, देख लिया आपने, देखा 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, अगर वो इनमें से है इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 से कटेगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब जैसे आपसे पूछा, आपको संख्या दे दी 8, 7, 5, फिर 8, 7, 6, ये संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन है वो दे दिया, ऑप्शन दे दिया आपको 3, 2, 4 या 4th उसमें 5। ठीक है भाई, अगर आपको अब कह दिया कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, या तो आप इस संख्या को तीनों से काट काट कर देखिए। पहले 3 से इसका भाग करिए, 3 से भाग करिए इस संख्या में, फिर पता चलेगा। फिर 2 से करके देखिए, फिर 4 से। भाई ऑप्शन पता चला कि हमें लास्ट में ही मिल रहा है, तो कितना बार भाग देंगे, नहीं हो पाएगा, बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि टाइम मिलेगा नहीं इतना। तब आपको जो मैं अब रूल बता रहा हूं, अगर आपको ये पता रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत संख्या को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये कटेगी कि नहीं कटेगी। देखें, जैसे मैंने बताया था कि इकाई का अंक अगर 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या किससे, 2 से कटेगी। तो देख लें, इकाई का अंक क्या है, 6 है, मतलब संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, देखें, समझे आप? इसको करके भी देख लें। जैसे एक बेटा संख्या दे दी, ठीक है, क्या ये संख्या 2 से कट रही है?
हमने देख लिया इकाई के अंक में 8 है। हाँ जी सर, ये 2 से कटेगी। चाहे एक बार करके भी देखें। 2 दूनी 4, कितना बचा 1, हमने क्या लिया ऊपर से उतार लिया 7, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1, कितना उतार लिया हमने 8, 2 निम 18। कटी नहीं कटी, लेकिन हमने तो संख्या को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है। 2 4 6 8, अगर इकाई का अंक आ रहा है तो वो संख्या 2 से कटेगी। आया समझ में? आ गया होगा डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से विभाज्यता का रूल क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करें। नोट डाउन कर लें बेटा, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, जिससे कि जो भी क्लास में चल रहा है एक बार आप खुद भी करके देखा करें उसे। इसके बाद देखें, अगला है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, इसका देखें क्या रूल है। अगर कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसको जोड़ लें, अगर उसका योग 3 से कट रहा है तो वो भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखें, जैसे कोई संख्या दे रखी है, कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये है, पूछ रहा है क्या ये 3 से विभाजित है, तो आप कैसे चेक करेंगे। आपको क्या करना है, इसके जितने भी नंबर हैं उन्हें जोड़कर देख लें, जोड़कर देख लें। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 20 21 22, 22 हो गए। 22 3 से कट रहा है, देखें कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो संख्या से मतलब है। संख्या ले ली, क्या ये 3 से विभाजित है, चेक कर लेते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे। 1 + 2 + 5 + 7, 7 2 9 और 1 10 और 5 15, योग आया 15। 3 से काट के देख लें, 3 पंजे 15। जी सर, हमने बता दी। अब अगर आप भाग करने लगे तो इतना लंबा चौड़ा बैठेगा, हमने तुरंत बता दिया। हाँ जी सर, ये 3 से कटेगी। काट के भी देख लें, जैसे काट के भी देख लें, 3 चौक 12, ठीक है, फिर 5 करके देखें, सीधे पता चल रहा है। इसके बाद 3 एकम 3 2 27, 3 9 27, सीधे ही पता चल गया, कट रही है ये संख्या 2 से 3 से। इसके बाद देखें और कोई भी संख्या ले लें, कुछ भी लेके देख लें बेटा, देखें 3 से कटेगी कि नहीं। देखें 6 + 3 + 9 + 4, 6 और 3 9, 9 18, 18 और 4 22, नहीं कट रही है। अगला और भी कुछ ले लें, कोई भी संख्या हो, जो भी आपकी समझ में आ रही हो उसको देख कर रख लें। संख्याओं का योग करें, अगर वो योग 3 से कट रहा है पूर्णतः, तो वो भी संख्या 3 से कटेगी। अगर वो योग 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यही है नियम 3 से विभाज्यता का। आगे देखें, 4 से विभाज्यता। देखें 4 से विभाज्यता का नियम में बेटा क्या कहता है, अगर कोई आपको संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, अगर इस संख्या के जो पिछले 2 अक्षर हैं अगर वो 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी 4 से कटेगी। देखें जैसे 48 आ रहा है, ये कटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सीधे कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी संख्या 4 से कटेगी। और देख लें एक और एग्जाम्पल, और देख लिया। अब इस संख्या के पिछले 2 वो देखें, 4 से कट रहे हैं, देख लें, 4 एकम 4, 2 4, 4 6
24। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी क्योंकि ये भी पूर्णतः कट रही है। अगर किसी भी संख्या के पीछे के दो अक्षर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चाहे इस संख्या को भी करके देख लें। 4 एकम 4, 6 उतार लिया, 4 एकम 4, कितना बचा 2 4 4 6 24। कट रही है ना संख्या। अगर आपको नियम पता है तो आप संख्या को देखते ही समझ जाएंगे कि ये संख्या उससे कटेगी कि नहीं। हमने आज देखा 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से, 10 से, 11 से। अगर आप इन सभी रूल को आप देख लेंगे, किसी भी संख्या को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये संख्या इस संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो अब हमने तैयारी को थोड़ा तेज कर दिया है। सारे लेक्चर हमारे जो हैं वो आप लोगों के लिए फ्री हैं। कोई भी पेड ग्रुप की कोई है, पढ़िए बेटा। ज्ञान के लिए भी हम बैच अब देंगे क्योंकि टाइम है, समय काफ़ी है। इसके अलावा जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उनको ट्यूशन्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उनका सिलेबस है क्लास 4th और 5th के लिए, वो भी हम अपने इसी ग्रुप पर एक प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें हम क्लास 4 और 5th के जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पर कराएंगे। पढ़ते रहें बेटा, ध्यान रखें। थैंक यू।